आर मूविंग टुवर्ड्स नाउ डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल से डिराइव्ड हुई है क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज एकदम बेसिक क्वांटिटीज, और डिराइव्ड उससे जो उसके बाद एक्सटेंडेड वर्जन या बोल सकते हैं पूरी डिराइव्ड क्वांटिटीज पे निर्भर वाली, उन पे डिपेंडेंट वाली क्वांटिटीज। तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज है? सो लेट्स टेक अबाउट वेलोसिटी। So velocity, then acceleration, force, work, pressure, surface tension, etc. वो 7 को छोड़ के द अदर क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसे टोटल 20 और है, क्योंकि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वी हैव फाइंड इट। सो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नॉर्मल हमेशा हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट देयर इज ए गुड डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस। तो ये वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक इंसान कौन से डायरेक्शन में कितनी दूरी चला वो और कितना टाइम उसने लिया, तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में कितना हुआ, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देन फोर्स, फोर्स इज अ पुश और पुल टू अ मटेरियल। पुश और पुल जो होता है उसके वो मटेरियल को फोर्स कहा जाता है, उस प्रोसेस को फोर्स कहा जाता है। पुश और पुल, दिस थिंग इज कॉल्ड एज फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देन वर्क, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कोई बॉडी है एंड फोर्स इज अप्लाइड इट इज डिस्प्लेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, सो it has, we will say that the work has been done. So force into displacement is work. Then pressure, pressure is force upon area. एक चीज़ को अगर हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं एक सर्टन एरिया में तो उसे प्रेशर कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल है कि एक कीले को अगर आप दीवार में ठोकेंगे तो उस पर आप फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका सरफेस एरिया कम होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रेशर वो लगा पाएगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया होता है कम, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर एक्ट करने के कारण वो इजीली अंदर जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड प्रेशर। Surface tension is force per unit length, or you can say that it is the tendency of water, the cohesive nature of water resist any body coming on it. So उसको surface tension कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है derived quantities। और इनमें देखिए डिस्प्लेसमेंट इज ओनली अबाउट लेंथ, और ये टाइम मतलब सेकेंड्स। तो ये जो चीज़ है ये लेंथ और टाइम ये दोनों पे डिपेंडेंट थी, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। सिमिलरली एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, इसलिए इन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा। वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटीज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। We have discussed about physical quantities. Now we will discuss about scalar, vector and tensor. These are fabricated version of physical quantities only. Means in physical quantities some are scalar quantities, some are vector quantities, some are tensor quantities. So scalar quantities are those quantities which has magnitude and no direction. It does not have direction. Means suppose I am taking length. Length has magnitude, it has unit, but it has no direction, therefore it is a scalar quantity. If we come out vector quantity, then it has magnitude plus direction as well. So it has magnitude, direction as well. There are many factors which differentiates between scalar and vector quantities, like vector law of additions or triangle law of addition, vector additions, parallelogram of vector additions, vector dot product, scalar dot products. There are many things, but we don't have to go that much deep. We will focus here only. So अब tensor quantities क्या है? Tensor quantities actually it is a it has very broad meaning as well as a vague term. मतलब अब इसमें अगर इफ यू गो फॉर हायर स्टडीज इन फिजिक्स यू विल नो दैट देर आर स्केलर फॉर स्केलर एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटीज मैट्रिक्स आर फॉर्म्ड, एंड जैसा मैट्रिक्स का जो
वो है रैंक है, अगर इफ इज 0 देन इट इज स्केलर क्वांटिटी, 1 इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड फिर अगर उससे ज़्यादा रहा तो टेंसर क्वांटिटी. सो टेंसर क्वांटिटी एक्चुअली इंक्लूड स्केलर एंड वेक्टर्स बोथ, बट डिपेंड्स ऑन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. सो इतना दूर नहीं जाना है हमें, बस इतना ध्यान रखना है कि टेंसर में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती है. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्केलर क्वांटिटीज. एज आई सेड यू दैट मैग्नीट्यूड एज वेल एज नो डायरेक्शन. सो स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी है? सो एवरी मीन्स those 7 fundamental quantities are scalar quantities only. Mass, time, temperature, length, these are all, and electric current, amount of substance, luminous intensity. These 7 are only scalar quantities only. लेकिन अब और क्या चीज़ें हैं, और scalar quantities में और कौन कौन सी चीज़ें, जैसे वर्क, प्रेशर, सरफेस टेंशन, दीज आर ऑल्सो स्केलर क्वांटिटीज. अब इसमें एक चीज है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? देन हेयर कम्स द मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब होता क्या है, इफ I am standing at A and going to B. A to O is 3 meter and O to B is 4 meter. If I add it in triangular law of vector addition, अगर वो चीज़ लगाऊंगा तो the resultant will be 5 meters. But ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये होता नहीं है. कैसे? If there is a current which is carrying 3 ampere, if there is a wire which is carrying 4 एम्पियर करंट या 4 एम्पियर, तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो कभी भी 5 नहीं होता है, इट इज़ 7, बिकॉज हेयर एडिशन टेक्स प्लेस. तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करता है, देयरफॉर इट इज स्केलर क्वांटिटी. सिमिलर फॉर वर्क, जैसे फोर्स, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों वेक्टर है? क्योंकि अगर हम इसको फोर्स में यहाँ लगाऊँ तो वो इस साइड मूव होगा, अगर इस साइड लगाऊँ तो इस साइड मूव होगा, क्योंकि उसको डायरेक्शन लगती है. फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, देयरफॉर इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. बट वर्क क्या है? इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इधर पे फोर्स जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी. तो लेकिन वर्क क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज सी, हाँ, ये इट इज़ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और फोर्स भी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये वेक्टर क्यों नहीं है, स्केलर क्यों है? क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स का होता है दैट इज ऑलवेज स्केलर, देयरफॉर वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. वैसे ही प्रेशर, प्रेशर में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. अब जो प्रेशर होता है, ठीक है, अब डायरेक्शन एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्शन के कंपोनेंट्स भी होते हैं. जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ फोर्स और ये लग रहा है पर्टिकुलर, ये पिस्टन है, दिस इज अ पिस्टन, तो ये नीचे जा रहा है. तो होता क्या है, यहाँ पे अगर कोई लिक्विड है तो वो चारों डायरेक्शंस में लगाएगा फोर्स. ये हायर स्टडीज़ में होता है, पता चलता है कि एक्चुअली में क्या है. अभी मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो हर डायरेक्शन में लगाएगा प्रेशर, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. कभी भी लिक्विड जो होता है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, हर परपेंडिकुलर एक्सेस पे लगाता है, इसलिए उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ना होने के कारण दैट इज स्केलर क्वांटिटी. सिमिलर फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी स्केलर क्वांटिटी है. दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट, दीज 4 आर most important. You have to remember it that these 4 are scalar quantities. If we come about vector quantities are those quantities which have magnitude as well as direction भी. लेकिन उसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, ये चीज़ें डिफाइन करती है कि वो वेक्टर है कि स्केलर है. इफ वी कम आउट वेक्टर क्वांटिटीज, देन इट इज डिस्प्लेसमेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें डायरेक्शन देखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन देखा जाता है, और डिस्टेंस में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं होता है. सपोज आई एम स्टैंडिंग एट ए एंड मूविंग टुवर्ड्स बी, इट इज़ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर. सो हेयर द डिस्टेंस विल बी 15.
15 kilometer. But if I talk about displacement, it will be examining 2 points, that is A and B. A is initial point and B is final point. तो ये जो हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल पॉइंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. तो ये जो है 5 किलोमीटर हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर बट डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर. अब एक्चुअली कई सारे एग्जाम्स में रीजनिंग में ये दिया जाता है कि अ पर्सन ए इज मूविंग टुवर्ड्स बी डायरेक्शन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फिर उधर से उसने 5 किलोमीटर साउथ में आया, तो ये उधर पे दिया जाता है कि वो डिस्टेंस है, कि डिस्टेंस 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में गया, फिर साउथ में 5 किलोमीटर गया, देन ही टेक्स अ राइट 10 एंड मूव टुवर्ड्स वेस्ट 6 किलोमीटर, तो वो डिस्टेंस दिया जाता है. लेकिन वो डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन है, वो डिस्प्लेसमेंट है. डिस्टेंस और डायरेक्शन में यही फर्क, डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क है कि डिस्टेंस में जो है उसमें डायरेक्शन नहीं होते और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होते. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. इसके बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन एक्सेलरेशन, फोर्स, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज. इसी में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज ही है. अगर टेंसर क्वांटिटीज देखें तो इसका जैसे मैंने बताया था, इट हैज़ वेरी वेग डेफिनेशन. सो टेंसर क्वांटिटीज में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देन स्ट्रेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, these quantities have the matrix of rank of 2 and above, therefore they are tensor quantities. You have to just remember these things. Here the 4 important things: the electric current, then work, then pressure and surface tension. Here you have to remember distance and difference between distance and displacement and these things. And tensor quantities में 3: moment of inertia, stress and refractive index. So we have completed first chapter, and in first chapter we dealt with what is physics, the fundamental physical quantities, fundamental physical units, then different types of units system of units, CGS, MKS, FPS and SI unit. उसके बाद हमने देखा fundamental units क्या है और fundamental physical quantities क्या है. उसके बाद हमने देखा कि लेंथ, मास और टाइम को कैसे डिफाइन किया जाता है. उसमें हमने किलोग्राम की डेफिनेशन भी देखे, वेट और मास में डिफरेंस भी देखा. Then we have seen about derived quantities, what are derived quantities and how it is derived. Then we have seen about scalar, vector and tensor quantities. If you like our content, then please subscribe and like our channel. We will be uploading the entire general studies lecture, maths lecture and English lecture for you only. और ये out and out combined defense services या जितने भी uniform services है, be it combined defense services और central armed police forces assistant commandant examination, तो ये सब का हम पूरे lectures डालेंगे. और इसमें सबसे जो हाई लेवल का एग्जाम है, दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये सब करेंगे. एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन थॉरो इन्वेस्टिगेशन अबाउट NCERTs ऑफ NCERTs एज वेल एज वेरी मैगजीन्स, गूगल में जो न्यूज़ सोर्सेस है वो सबको देख के ही हम उसके रेफरेंस में ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं. थैंक यू.